कृषि कानून को वापस ले जाने के बाद आज हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा टीम के मेंबर शिव कुमार कक्का जी साथ में हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से लड़ाई लड़ी आपकी। ये लड़ाई तो बहुत लंबी है। लड़ाई के प्रारंभ में हम लोगों ने 3 बातें तय कर ली थी कि इसका नाम बैनर का किसान संयुक्त मोर्चा होगा, तरीका हमारा अहिंसात्मक गांधीवादी होगा और गैर राजनीतिक होगा। हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हम नहीं आने देंगे, ना हम किसी पॉलिटिकल मंच पर जाएंगे। ये हमारा तरीका था और इससे जो हमको सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ पर्सनली कि देश का किसान 75 वर्षों से जो संगठित नहीं हुआ था, हम सन 72 से कोशिश कर रहे थे। हम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर देश के किसानों को संगठित कर दिया। अच्छा, अब कृषि कानून जो है वो वापस हो चुके हैं, मगर एमएसपी पे अभी भी आप कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो क्या एमएसपी के लिए क्या करने वाले हैं? एमएसपी के लिए हम तारीख 14 और 15 को बैठ रहे हैं, पर एक हमारी रणनीति तय है कि हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगी बड़ी। और इस लड़ाई में भारत के इस बार हम लोगों ने तय किया था कि केवल हरियाणा पंजाब जो लगा हुआ प्रांत है सीमांत, और कोरोना की महामारी में ट्रेन नहीं थी, इसलिए अन्य प्रांतों के लोगों को हम लोगों ने नहीं आने दिया था कि आप वहीं पर आंदोलन करें या जो एसकेएम तय करता है वो करें। पर अब हम लोग पूरे भारत के किसानों को ही दिल्ली को चारों तरफ से पैक बंद करेंगे और वहीं आंदोलन जारी करेंगे। अच्छा, अभी चर्चा में आपने कहा कि प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मूर्ख हैं, तो क्या लगता है किस तरह की मूर्खता दर्शाते हैं? देखिए, दिशाहीन विवेकहीन काम है उनका। पूरे प्रदेश में नकली खाद, नकली बीज बिक रहा है, बिजली 2 शिफ्टों में बार बार ट्रिप करके आ रही है और खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमको 20 लाख मीट्रिक टन खाद चाहिए था, हम 11 लाख लेके आए। तो अगर कृषि मंत्री में दूरदृष्टि होती है तो किसानों को जब खाद चाहिए होता है उसके पहले हम स्टॉक करते हैं, वो स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। नकली खाद के बाद नकली बीज की भरमार है पूरे मध्य प्रदेश में, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई विजन किसी मंत्री में दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि किसानों को राहत मिले। नहीं, मगर मध्य प्रदेश को जो है बहुत बार जो है कृषि कर्मण्य अवार्ड मिल चुका है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है कि क्या पंजाब के किसान और यहाँ के किसानों में क्या वो है? देखिए, कृषि कर्मण्य पुरस्कार जो मिलता है उसको बधाई देते किसानों को, कृषि मंत्री को नहीं। ये तो ये कोशिश करते हैं कि जितना नकली खाद यहाँ बिक जाए और अच्छा है। पंजाब का किसान भी बहुत मेहनती है और यहाँ का किसान भी उसकी बराबरी पे आया, तब हमको 5 बार अवार्ड मिला है देश में सर्वोच्च गेहूं के उत्पादन को लेकर। तो इसमें किसान का परिश्रम है, किसान की मेहनत है। वो नकली खाद देखता है, नकली बीज भी देखता है, इसके बावजूद बिजली टाइम से नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद भी उत्पादन दे रहा है। ये किसान का मामला है। अच्छा, आपने बात करी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की, मगर आज गांधी को कहीं ना कहीं अपशब्द कहे जा रहे हैं, भरे मंच से उन्हें बुरा भला किया जा रहा है, तो क्या गांधी की विचारधारा को अब समाप्त कर दिया जाएगा? देखिए, 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, कभी भी गोडसे को महिमा मंडित नहीं किया गया है। इसी कालखंड में किया जा रहा है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो कालखंड है ये गोडसे का चल रहा है। पर हम जैसे लोग और देश के तमाम लोग गांधी के साथ खड़े हैं। ये कालखंड बहुत कम समय का है इसका दिन, क्योंकि भारत जो है शांति प्रिय देश है, यहाँ हिंसा करने वालों को कोई स्थान नहीं हो सकता। मगर प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उन्होंने असंवैधानिक रूप से जो है कार्रवाई करके और कालीचरण को यहाँ से गिरफ्तार किया है। देखिए, उनका कहना गलत है। स्टेट पुलिस को पूरे पावर होते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ के वांटेड हैं, उन्होंने सूचना दी, सूचना देकर गिरफ्तारी करना उनका नैतिक अधिकार है। उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की। अगर गृह मंत्री को लगता है कि असंवैधानिक हुआ है तो सरकार के खिलाफ FIR करें, मुकदमा करें। अच्छा, अजय मिश्रा टोनी जी की बात करें तो किस तरह से आप जो है उनके जो पुत्र हैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया, अब चूँकि एक पूरा उस पर आयोग भी बन चुका है और सारा सब कुछ वो हो चुका है, तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, STF की रिपोर्ट आने के बाद में सब कुछ साफ हो चुका है। सरकार पहले बचती रही, खुद वो कहते रहे कि मैं नहीं था, मेरा कोई हाथ नहीं है, पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी थी, झूठ बोलते रहे, झूठ में पकड़े गए
कि उनके बेटे ने उनने मिलकर प्लानिंग की है, गाड़ी चढ़ाई है, प्लानिंग में 120 बी के तहत वो अपराधी हैं, बेटा जेल में है। इसके बाद भी मोदी जी को अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो गृह मंत्री से इस्तीफा ले लेते। इसकी पूर्व की सरकारों ने ऐसे काम किए कि अपने मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री जो है वो पंजाब जा रहे हैं, तो क्या कुछ स्टैंड रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा का? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब नैतिकता का परिचय नहीं दिया, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, तो इसका खामियाजा पंजाब में उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर शिव कुमार कक्का जी, जिनका कहना है कि किसानों की बात न मानने का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। निशात सिद्दीकी, पंजाब केसरी, खंडवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।